ओम श्री मात्रे नमः। मैं आदि पराशक्ति की शिष्य सरिता अम्बा, आप भक्तों के हृदय में विराजमान उस पराशक्ति को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे ललिता सहस्त्र नाम के बारे में। तो हम 18वें और 17वें और 18वां कर दिया था। अभी 19वां और 20वां चलेगा आज। तो आगे बढ़ते हैं। 19वां नाम है नव चंपक पुष्पा भन्ना सा दंड विराजिता। नव चंपक पुष्पा भन्ना सा दंड विराजिता। इसका अर्थ है कि माँ के सौंदर्य का जिक्र आपको पहले भी आपसे बात हुई थी कि माँ के सौंदर्य की व्याख्या की जाएगी इसमें, हर अंग की। तो चेहरे की लालिमा के बारे में बताया गया, तिलक के बारे में बताया गया और भौं के बारे में बताया गया, माँ की आँखों के बारे में बताया गया। कितनी प्यारी, कितनी करुणामय, कितनी ममता से भरी है माँ की आँखें। और आज वाला जो नाम है, इसका नाम है कि नाक के बारे में बताया जाएगा माँ के, कि माँ के नाक की क्या महिमा है। तो नव चंपक पुष्पा भन्ना सा दंड विराजिता, इसका मतलब है कि माँ की जो नासिका है, जो नाक है माँ की, वो सौंदर्य और पवित्रता की प्रतीक है। इससे आप किसी भी इंसान से मिलते हैं तो उसके नैन नक्श देख के बताते हैं ना कि ये सुंदर है या नहीं है। तो ये भारी सुंदरता का जिक्र है, लेकिन इसमें माँ की भारी सुंदरता का जिक्र नहीं है। जो भी है आपके शरीर के अंदर ही है, और आपकी जो आँखें हैं, जो आपका चेहरा है, आपकी जो नाक है, उस हर जो आपका बॉडी पार्ट है उसमें वो शक्ति विराजमान है। ये ध्यान करना है अपनी माँ का। और इसका अर्थ हो गया कि माँ की नाक कितनी सौंदर्य, मतलब नाक से ही माँ का मुख कितना सुंदर लग रहा है। और जो नव चंपक बताया, नव चंपक, तो इसका मतलब हो गया कि चंपा का जो खिला हुआ फूल नहीं होता है, वो कितना पवित्र, कितना मधुर, कितना सुगंधित होता है, उसी का वर्णन किया जा रहा है इसमें। कि माँ की नाक चंपा के फूल के जैसे, नया फूल जो खिला है चंपा का, उसकी तरह सुंदर है। और ये नाम हमें ये भी बताता है, नाक का जो आप बता रहे हो, कि माँ का हर अंग है ना, वो भारी शक्ति को नहीं दर्शाता है, वो चेतना दर्शाता है अंदर की। आपके अंदर जो प्राण शक्ति चल रही है, वो नासिका के द्वारा या मुंह के द्वारा ही चल रही है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि आपकी जो सांसें हैं वही शक्ति है, और वो नासिका के द्वारा बाहर अंदर, आपके अंदर या बाहर जा रही है। तो कितनी ज़रूरी है आपकी बॉडी पार्ट। आप लोगों को तो ये चीज़ें छोटी-छोटी लगती होंगी, लेकिन इनका अर्थ बहुत गहरा है। उस प्रकृति ने एक-एक चीज़ इतनी गहराई से बना के दी है कि इंसान समझ नहीं सकता इस बात को। तो और जैसे चंपा का जो फूल है वो सुगंध देता है, इसी तरीके से आप नाक से सुगंध, दुर्गंध जो भी है, वो महसूस कर सकते हो। तो इसीलिए इसको कहा गया है नव चंपक पुष्पा भन्ना सा दंड विराजिता। आगे आ गया 20वां नाम। 20वां नाम है तारा कांति तिरस्कारी नासाभरण भासुरा। तो इसका मतलब हो गया, माँ की अब नथ के बारे में जिक्र किया जा रहा है। नाक में जो नथ है उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है कि माँ की नाक में जो नथ है वो कितनी, मतलब मोहक लग रही है उनके नाक पे।
और इसके में नाक में लगाने से कितना सौंदर्य बढ़ रहा है माँ का, ये दिखा रहे हैं इस नाम से। आपके भी और बड़े बूढ़े आप जैसे बहन हैं, बेटियां हैं, ये नाक छिदवाना ये परंपरा चल रही है। इसका महत्व है, ऐसे ही नहीं छिदवाए जाते ये आभूषण पहनने के लिए नहीं होता है ये। ठीक है, तो इसमें नथनी का जिक्र है। इससे नथनी ऐसे लग रही है माँ की नाक पे मानो जो तारे नहीं चमकते हैं आसमान में, वैसे वो नथनी माँ की नाक पे चमक रही है। और ये भक्तों को ऐश्वर्य और तेज प्रदान करती है, मतलब धन, ऐश्वर्य होता है धन, धन और दिव्य तेज, मतलब तारा चमकेगा तो इतनी दूर आसमान में है, चमक रहा है तो कितना तेज दिख रहा है, तो पास में होगा तो आप चमक समझ ही सकते हो। तो ऐश्वर्य प्रदान करती है माँ की नथनी, और धन प्रदान करती है, और दिव्य तेज प्रदान करती है, और ये ज्ञान का भी प्रतीक है। और ये माँ की जो नथनी है ना, ये हम कह रहे हैं कि भाई तारों की तरह तेज चमक रही है। इसका तेज चमकने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो अंधेरा है, जो अंधकार में हो आप कि ये मेरा, किसी का कुछ नहीं है, इस मोह माया से बाहर निकलिए। सृष्टि पे आए हो, अपने कर्म करो, अपने रिश्ते संभालो, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए, क्योंकि आप नए कर्म नहीं बना सकते हो। पर मेरी आपसे विनती है कि हर जीव को अपने इष्ट का नाम लेना चाहिए ही चाहिए। ये आपके जीवन का उद्देश्य है, धरती पे आने का उद्देश्य है आपका ये, और अपना जीवन सफल बनाइए। कर्म जरूरी है, करना जरूर करिए। आप चलते चलते नाम लीजिए, सोते सोते लीजिए, लेकिन लीजिए, आप आगे तो बढ़िए एक बार। और ये जो माँ के नाम हैं, ये 1000 नाम हैं, आज हम 20 तक पहुंच गए हैं। जैसी मेरी माँ ने आज्ञा की है, मैं सभी का विस्तार से इनकी व्याख्या करूंगी। और जैसे भी भाव हैं आप लोगों के, वैसे भाव, भक्ति में भाव बहुत जरूरी है। अगर भाव नहीं है तो भक्ति में कुछ नहीं है। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा लेती हूँ। कल फिर मिलते हैं आपसे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय माता दी।